तो 4r/3π। इसके बाद अगर हमको कोई बोल दे कि क्वार्टर डिस्क है, सेमी सर्कुलर नहीं है, अगर क्वार्टर डिस्क है, तो अब तुम सेमी सर्कुलर रिंग वाले हिसाब किताब से बता सकते हो कि कितना होना चाहिए। क्वार्टर डिस्क का अगर बात करें क्वार्टर डिस्क है तो कुछ ऐसा है। ये क्वार्टर डिस्क हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएगा, और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये वाला लाइन हो गया, जैसे क्वार्टर रिंग के लिए होता है। सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर कहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस भी रहेगा और ये भी, x भी रहेगा, y भी रहेगा, तो ये भी 4r/3π और ये भी 4r/3π। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 4√2r/3π, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसको भी निकाल सकते हो अलग अलग, x का निकाल लो, y का निकाल लो, आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग चलते हैं स्फीयर पे, हॉलो हेमीस्फीयर। अगर हेमीस्फीयर नहीं है, पूरा स्फीयर है, तब तो सेंटर पे आ ही जाएगा। हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। ये भी शीट से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी सिग्मा यूज किया जाएगा। एलिमेंट लेने का तरीका थोड़ा अलग अलग है ना। यहां से बेसिकली एक बात समझना है कि किस तरीके से एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं। हॉलो हेमीस्फीयर, ये हॉलो हेमीस्फीयर आर रेडियस का है। इसके लिए हमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है। निकालते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास भी, देखो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसी लाइन पर y एक्सिस पर ही होगा। थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं। ये तो x एक्सिस, और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। कहाँ लाई कर रहा होगा एग्जैक्टली ये देखना है, तो अब वही एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं। इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे, तो इसमें अगर हम एलिमेंट लेना चालू करें तो हम इसको पतले पतले स्लाइसेस में अगर काटें, है ना, इस तरीके से, तो हम इसको इससे बहुत सारा रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेंगे रिंग। थोड़ा तरीका अलग है, देखना। यहां से थीटा एंगल पर ये डी थीटा एंगल, यहां से थीटा एंगल पर हम लोग एक रिंग कंसिडर किए। ठीक है, ये ऐसा एक रिंग, ये इस तरह से एक रिंग है ना, ऐसे स्लाइस काटे हैं। तो
ऐसा एक रिंग कंसिडर किए और ये रिंग का थिकनेस हुआ जो कि यहां कितना डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। रिंग का रेडियस ये हो गया r। तो अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, दिस एंगल इज थीटा, ये कैपिटल R और ये अपने रिंग का रेडियस छोटा r। तो छोटे r का वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R साइन थीटा। ये तो कंप्लीट रिंग है, इसका सेंटर यहां पर हो गया और यही इस रिंग का, ये जो रिंग कंसिडर की यही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रहा। तो ये y का वैल्यू कितना हो गया? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना हो गया? तो y इज इक्वल्स टू r cos थीटा। इस रिंग का ये जो थिकनेस है ये कितना है? r d थीटा। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल dm। तो dm तैयार करना है, y तैयार करना है, रख देते हैं, काम हो जाएगा। dm का वैल्यू क्या है? तो इसके लिए हम लोग मास पर यूनिट एरिया dm यूज करेंगे, dm सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा इंटू डी। अगर कोई पूछ ले यहाँ सिग्मा का वैल्यू क्या है, हालांकि ये कैंसिल हो जाना है, बट हम लोग अगर इसका वैल्यू लिखें तो टोटल मास अगर इसका m है तो इसका सरफेस एरिया है 2 पाई r स्क्वायर। तो ये इस हेमिस्फीयर के लिए मास पर यूनिट एरिया का वैल्यू हो जाएगा dm अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू डी अपने रिंग का एरिया हो गया, जो अपना एलिमेंट है उसका एरिया हो गया। तो इसका ये वाला जो ये बेल्ट दिख रहा है ये पूरा ऐसे बना हुआ, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई r इंटू इसका थिकनेस r d थीटा। dm इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई, ये छोटे r का वैल्यू हम लोग यहां से लिखे हुए हैं कैपिटल R साइन थीटा। ये तैयार हो गया dm। और y क्या चीज है? जो अपना एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है y, इसका वैल्यू हम लोग यहां पहले ही लिख रखे हैं r cos थीटा। सो YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dm इंटू वाई, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r साइन थीटा इंटू r d थीटा इंटू y का वैल्यू है r साइन थीटा, नहीं y का वैल्यू r cos थीटा अपॉन इंटीग्रल सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा इंटू r d थीटा। नीचे dm रख दिया। थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा ये देखो। जब हम लोग रिंग ले रहे हैं तो इधर और इधर दोनों का पोर्शन कंसिडर हो रहा है। ये थीटा जब 0 से π/2 जाएगा, सबसे पहला रिंग यहां पे कंसिडर हुआ 0 पे, देखना ये है, ये रिंग बन रहा है, उसके बाद ये वाला बनेगा। तो ये थीटा 0 से π/2 जाएगा 90 डिग्री, और ये पूरा हेमिस्फीयर में जितना रिंग्स बन रहा है सबका सब कंसिडर हो जाएगा। तो लिमिट जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2 पाई r सिग्मा सिग्मा, यहां से ये r, ये r। साइन थीटा मत उड़ा देना, वो वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट करना है। YCM इज इक्वल टू, ऊपर से ये r बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2। नीचे बचेगा
साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2. सो YCM, ये 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये हो गया sin 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2. नीचे sin थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2. sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 to π/2. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to π/2. माइनस माइनस समाप्त. YCM इज इक्वल टू r/2. लिमिट पुट कर दिए, π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस 0 पुट करेंगे तो cos 0. नीचे cos π/2 माइनस cos 0. ये पूरा एक्सप्रेशन तैयार हुआ. cos पाई -1 और ये वाला 1, तो ये पूरा -2. YCM इज इक्वल्स टू एक मिनट, एक गड़बड़ हुआ है. गड़बड़ ये हुआ है कि यहां 2 नहीं है. ठीक है, खाली साइन थीटा कॉस थीटा है. तो साइन थीटा कॉस थीटा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते. तो ये साइन 2 थीटा बनेगा, यहाँ r/2, ये r/2, तो ये बचेगा r/4. अब ठीक है, r/4 इंटू ऊपर आया -2 और नीचे आया -1. माइनस से माइनस समाप्त, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया यहां से. YCM इज इक्वल्स टू r/2. हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा कितने डिस्टेंस पर? सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर. ये भी याद रखना है ना. बात क्लियर है? ठीक है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, हॉलो कोन को पकड़ते हैं. इसका तुम ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके. हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड करने वाले हैं. ये हॉलो कोन, इधर ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस. ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. इसी लाइन पर कहीं आना है, देखते हैं कहां आएगा. तो हमको यहां से सेंटर ऑफ मास का हाइट चाहिए. ठीक है, तो यहां से y हाइट पर इसका कोन का जो टोटल हाइट है ना, कोन का हाइट h है, ये हम लोग को पता है. इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग एलिमेंट कैसा कंसीडर करने वाले हैं. कोन में, कोन को अगर इस तरह से स्लाइसेस काटे तो इसका भी हर एक स्लाइस एक रिंग बनेगा. ऐसे थोड़ा सा स्लाइंट रहेगा. इसमें बहुत सारा अलग अलग रेडियस का रिंग बनने वाला है. ठीक है, तो यहां से ऐसे ले लेते हैं.
यहां से कुछ x डिस्टेंस पर या यहां से x बोल देते हैं, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर कर लिए। ये रिंग हो गया। इस रिंग का रेडियस ये हो गया छोटा r। सपोज ये वाला एंगल है थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिया। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास ये रहा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास वो यहां से ये y हाइट पर है, ये वही हो गया, y हाइट पर रिंग हो गया अपना। y हाइट पर है तो y का वैल्यू कितना होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस x cos थीटा के बराबर है। ये अगर x cos थीटा है तो y का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, y ये h माइनस एक्स cos थीटा, h माइनस एक्स cos थीटा। ठीक है, ये अपने रिंग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद हमको लिखना है dm। ये x पर dx थिकनेस का हम लोग रिंग लिए हैं, तो इस रिंग का अगर हमको मास लिखना है तो dm हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू da, da इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछे कि सिग्मा क्या चीज है, तो इस कोन के लिए सिग्मा इसका मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो टोटल मास अगर m है तो m अपॉन पाई आर एल, r इसका रेडियस, l इसका स्लांट लेंथ, m इंटू m अपॉन पाई आर एल, ये इसका मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। बट अगेन ये कैंसिल होने वाला है, जरूरत नहीं पड़ेगा। dA इस रिंग का एरिया हो गया, तो कितना, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू इसका थिकनेस dx। ठीक है, y हमको पता चली गया है कि कितना है, h माइनस एक्स cos थीटा। तो YCM सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है, YCM इज इंटीग्रल dm इंटू y अपॉन इंटीग्रल dm। तो dm का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई x नहीं, 2 पाई x नहीं, 2 पाई r इंटू dx, और y का वैल्यू है h माइनस एक्स cos थीटा। थीटा यहां पे कांस्टेंट है, जो इसका एंगल है कोण का, अपॉन dm, dm का वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dx। अच्छा, r का वैल्यू कितना है, ठीक है, सारा वेरिएबल सब कुछ हम लोग x के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो भाई ये r कितना है, अगर x पे हम ये dx लिए हैं तो देखो साइन थीटा r बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r का जो वैल्यू है वो x साइन थीटा के बराबर होगा। जहां पे भी r आ रहा है वहां x साइन थीटा रख देंगे। पहले तो जो उड़ रहा है उसको उड़ा देते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई साफ हो गया। YCM बचा r इंटू डी एक्स इंटू एच माइनस एक्स cos थीटा अपॉन r इंटू डी एक्स। तो r का वैल्यू है x साइन थीटा इंटू डी एक्स इंटू एच माइनस एक्स cos थीटा अपॉन x साइन थीटा इंटू डी एक्स। अब ये साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाना है। x का लिमिट रखना है, तो x कहां से कहां तक, x यहां से लेकर यहां तक, तो इसका स्लांट लेंथ अगर l है तो x का लिमिट 0 से लेकर l तक
0 से लेकर L तक। YCM ऊपर अपने पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है hx माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to L, नीचे x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to L। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, काम हो जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर h एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L 0 to L। लिमिट पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। इधर पुट कर रहे हैं। सो YCM इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा h इंटू L स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 अपॉन एच स्क्वायर बाई 2, यहां पर साथ में एक कॉस थीटा भी है। ठीक है, ये पूरा अपना लिमिट पुट करने के बाद आ गया। अब यहां पर जो कॉस थीटा है, भाई कॉस थीटा किसके बराबर है? तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा जो है वो तो h बाई एल के बराबर होगा। रख देते हैं YCM h L स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 इंटू एच बाई एल अपॉन एच स्क्वायर बाई 2। ये अपना सारा वैल्यू पुट कर दिया गया है। हम लोग एक गड़बड़ किए हैं, लिमिट 0 से L पुट कर रहे थे, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो यहां इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। लिमिट जब पुट करेंगे तो L की जगह हम लोग H रख दिए। सो YCM इज इक्वल टू, अब ठीक है, H L स्क्वायर बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब बाई 3 और कॉस थीटा का वैल्यू h बाई एल है, h बाई एल रख देते हैं अपॉन एल स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ पूरे में से देखो, ये यहाँ से ये कटेगा तो ये एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर साफ हो गया। ये बचा अपने पास h बाई 2 माइनस एच बाई 3 अपॉन 1 बाई 2। तो h बाई 2 माइनस एच बाई 3 ये हो जाएगा h बाई 6 अपॉन 1 बाई 2। तो YCM जो है सेंटर ऑफ मास का हाइट आ गया h बाई 3। ये याद रखना है, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास h बाई 3 डिस्टेंस पर है। कहां से? ये इसके बॉटम वाले पॉइंट से, यहां से h बाई 3 हाइट पर सेंटर ऑफ मास है। तो इसमें भी हम लोग कैसा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं? ऐसे कट कट करके रिंग कंसिडर किए। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब कैलकुलेशन, जब थोड़ा सा सॉल्विंग थोड़ा सा लंबा होता है तो कहीं कहीं इधर उधर कुछ छूट सकता है। हम लोग से बीच में हुआ था बट हम लोग पकड़ लिए उसको। इसके बाद हम लोग चलेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन का। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक टास्क है। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गया, तुमको इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ट्राई करके देख सकते हो, सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन का। अगले क्लास में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ही। ठीक है।